मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बजाज एलायंस का एक बहुत ही शानदार टर्म प्लान आई सिक्योर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर परिवार में, खास करके न्यूक्लियर फैमिली में, कमाने वाले बंदे केवल एक ही होते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं। उनकी वाइफ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनके घर में उनके बूढ़े फादर मदर होते हैं। जो फैमिली का मेन ब्रेड अर्नर है, सपोज़ वो सालाना 6 लाख या 10 लाख कमा रहा है और अपने फैमिली को दे रहा है और उसी से ही सारा कुछ गुजर बसर हो रहा है उस परिवार का। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, फादर मदर का हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो रहा है, घरेलू जो भी खर्चे हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारियों का पालन हो रहा है। उसी पैसे से जो पैसा वो व्यक्ति कमा के दे रहा है अपने परिवार को। ये एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है जब कोई व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ जीता है और वो जीवित रहता है। अब आप सोच के देखिए कि अगर भगवान ना करे उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो जाता है या अस्थायी या अस्थायी विकलांगता आ जाती है या कोई बड़ी बीमारी उस व्यक्ति को हो जाती है जिससे उसकी नौकरी छूट जाती है या वो कमाने से अक्षम हो जाता है, तो उन सारी संकटकारी परिस्थितियों के बारे में पहले से सोचना एक बहुत ही जेन्युइन सा लगता है कि ये ऐसा सोचना चाहिए। नेगेटिव होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने समाज, अपने परिवार में चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए ऐसा सोचना लाजमी है। और हर परिवार के व्यक्ति के जो मुख्य अर्जनकर्ता होते हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए और इसी सोच को लेकर के लोग टर्म प्लान खरीदते हैं ताकि कल को यदि कुछ भी संकटकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनके परिवार के बाकी सदस्यों को आर्थिक विपदाओं के कारण संकट नहीं झेलना पड़े, फाइनेंशियल क्रंचेस, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं झेलनी पड़े। तो उसके लिए आई सिक्योर एक बेहतर सॉल्यूशन है। तो मैंने प्रॉब्लम भी बताया, सॉल्यूशन भी बताया। अब थोड़ा हम लोग इसको गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करेंगे। बजाज एलायंस का आई सिक्योर प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है। जो टर्म प्लान है इसमें खासियत क्या है ये 85 साल तक का रिस्क कवर देता है। ये प्लान कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में ले रहा है तो उसके करंट एज से लेकर के काउंटिंग कर लीजिए 85 ईयर्स तक का ये प्लान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 35 साल के एक बंदे के लिए मैंने इलस्ट्रेशन निकाला हुआ है। तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम दीपक है, उस व्यक्ति को मात्र 15 साल ही प्रीमियम पे करना है, मात्र 15 ईयर्स। बट उसका रिस्क कवर 85 साल तक का है। और इसमें इस प्लान को एक कंप्लीट प्लान बनाने में केवल हम लोग आकस्मिक मृत्यु के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम लोग अस्थायी विकलांगता, क्रिटिकल इलनेस, ये जो संभावित जो जोखिम है उसके ऊपर भी हम लोग चिंता करने के बाद इस प्लान का इलस्ट्रेशन निकाला है। जैसे इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी है। जो मिस्टर दीपक को 35 से लेकर के 49 साल के भीतर यदि किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डेथ होता है उनका, तो जो डेथ कवर वो तो मिलेगा ही 50 लाख का। इसके अलावा एडिशनल 25 लाख रुपया उनको, उनके परिवार को दिया जाएगा। यानी 50 लाख का ये इसमें रिस्क कवर दिया गया है। 50 लाख प्लस 25 लाख, यानी उसके परिवार में जो नॉमिनी है उनको 75 लाख का डेथ कवर मिलता है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को, जो अभी जिंदा है बट क्रिटिकल इलनेस का शिकार हो गया है, उस व्यक्ति को
10 लाख रुपया लमसम मिल जाता है सो दैट वो अपना इलाज करा सके। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टर्म प्लान केवल डेथ कवर को ही कवरेज देता है, ऐसा नहीं है। सॉरी। यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के रूप में एक बड़ा सा पैसा, बड़ा सा अमाउंट उसके परिवार को दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति अभी जीवित है, उसकी डेथ हुई नहीं है, बट उसको अपने इलाज के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए 10 लाख लमसम अमाउंट उसको मिल जाता है। और उसके लिए इस प्लान के भीतर ही एक्स्ट्रा 5,860 रुपीज़ उसको पे करना है। उसमें उसको ये बेनिफिट मिलता है जो कि 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड है, यानी कवरेज है। इसके अलावा मिस्टर दीपक 35 साल के हैं और 49 वर्ष के भीतर अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी उनको होती है तो उसका भी यहाँ पे कवरेज मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो बेस प्रीमियम है, अभी मैं बेस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जो कि विदाउट एनी राइडर कॉस्ट, विदाउट एनी जीएसटी कॉस्ट, वो 53,577 रुपया एनुअली पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो कि 35 साल से लेकर 85 साल के बीच में 50 लाख का है। इंडिया में जनरली लोग 70 से 85 के बीच में उनकी मृत्यु होती है नॉर्मली, उस केस में भी 50 लाख रुपए अपने परिवार को वो दे कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर उनको कुछ नहीं होता है, कई लोग पूछते हैं कि अगर मैं प्लान लेता हूँ मुझे कुछ नहीं होता है 85 साल तक तो क्या होगा। तो इस प्लान का बेनिफिट क्या है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। 35 साल का एक बंदा लिया है, 85 साल तक वो यदि जीवित रह जाता है तो कंपनी उसको टोटल 8,03,655 रुपया वापस करती है, यानी जितना उसने प्रीमियम जमा किया था सारा का सारा प्रीमियम उनको वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ विन विन सिचुएशन है। अगर कुछ होता है तो परिवार को एक बड़ा पैसा मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, सो दैट कि उनके परिवार का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इंटैक्ट रहे, उनका लाइफ स्टाइल डाउन नहीं रहे, सारा कुछ यथावत रहे उनके जाने के बाद भी। और अगर नहीं होता तो उस व्यक्ति को उनका पूरा का पूरा प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह से ये प्लान काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, मिस्टर दीपक कुमार है, 35 साल का उम्र है और उनका टोटल प्रीमियम जो आ रहा है सब कुछ मिला करके 64,510 रुपया। टोटल सम एश्योर्ड 50 लाख का है अगर उनकी डेथ हो जाती है। और मैच्योरिटी मतलब यदि उनको कुछ नहीं होता है 85 साल के अंदर भी, उनका जो पॉलिसी टर्म है 35 से 85 के बीच, तो उनको 8,03,655 रुपया वापस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ यदि होता है तो नॉर्मल डेथ 50 लाख प्लस एक्सीडेंटल 25 लाख, 75 लाख का डेथ क्लेम अमाउंट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसी तरह से एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी यदि हो जाती है तो उस कंडीशन में मिस्टर दीपक को 10 लाख रुपया लमसम अमाउंट दिया जाएगा। और इनका भी पॉलिसी टर्म 30 साल का है, 30 साल के भीतर कभी भी हो। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें किसी भी तरह की गंभीर बीमारी यदि हो जाती है और डॉक्टरों के द्वारा ये प्रूफ कर दिया जाता है कि दिस पर्सन हैज़ बिन इन्फ्लिक्टेड बाय सम क्रिटिकल इलनेस, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए का हेल्प किया जाता है। बट ये इसका पॉलिसी टर्म सिर्फ 20 साल का ही है, यानी 35 साल, 45, 55 साल के अंदर यदि उनको कुछ भी गंभीर बीमारी होती है तो कंपनी इस राइडर के जुड़े होने के कारण उनको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट दे देती है। तो कहने का मतलब है कि आई सिक्योर प्लान केवल डेथ के मसौदे पर ही काम नहीं करती है, बल्कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, उसी तरह टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, उसी तरह से क्रिटिकल इलनेस के केस में यहाँ पे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे बेस प्रीमियम जो है वो 53,000
₹577 है और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विद जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट अगर फर्स्ट बार ले रहे हैं किसी प्लान में तो उनको डिस्काउंट भी मिलता है। तो पहला साल इनको जो प्रीमियम पड़ता है ₹55,988 और राइडर का अलग से आपको ₹8,522। तो यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंसिव देख लीजिए, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है ₹64,510, फिर नेक्स्ट ईयर से घट जाता है, टैक्सेशन 50% हो जाता है। इसके कारण से पहला साल केवल उनको ₹64,510 देना पड़ा, फिर नेक्स्ट ईयर से ₹63,121 उनको देना पड़ेगा। अब यदि टोटल 15 साल का कैलकुलेशन करें, एक लमसम 64,510 ही पकड़ के आप चलिए, 15 साल में जोड़ लीजिए आपने कितना दिया, लगभग वही 8 लाख रुपया के आसपास आपने दिया। बट ये आपका रिस्क कवर 85 साल तक के लिए कर रहा है, यानी 8 लाख के बदले अगर आप एक कॉमर्शियल बिजनेस की तरह भी अगर आप इसको देखते हैं और इस एज्यूम्शन पे बिलीव करते हैं कि जो व्यक्ति आया है इस धरती पे एक्सीडेंटल नेचुरल तरीके से, वो किसी न किसी दिन हर एक व्यक्ति को जाना है। तो चूँकि ये 85 साल का कवर है और इंडिया का जो जनसांख्यिकी है वहाँ पे ये दर्शाया गया है कि 70 से 85 के बीच में अधिकांश व्यक्ति की मृत्यु होती है नॉर्मल तरीके से। तो उस केस में भी अगर कोई व्यक्ति 8 लाख या 8.25 लाख रुपया देता है और उसके बदले में उसके परिवार को 50 लाख रुपए का एक एसेट मिलता है कैश के रूप में, तो ये कोई एक मतलब अच्छा सौदा आप उसको मान सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं, यहाँ केवल बेस प्रीमियम दिखाया गया था, एक्चुअल प्रीमियम मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। एक्चुअल प्रीमियम जो सारा कुछ राइडर कॉस्ट सब मिला करके कितना पड़ रहा है, ₹64,510। ठीक है। अब 15 साल देने के बाद वो आदमी सुनिश्चित है, उसको एक सेटिस्फैक्शन है कि कभी भी मुझे जीवन में कुछ भी अनहोनी मेरे साथ होती है, चाहे वो आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे नेचुरल तरीके से, चाहे एक्सीडेंटल तरीके से, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, या परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, तो उसके परिवार को सहायता मिलती है जीवित रहते हुए भी, और अगर वो उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बड़ा पैसा मिलता है। और अगर कुछ नहीं होता है तो टोटल प्रीमियम जो व्यक्ति ने जमा किया था वो वापस कर दिया जाता है पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद। तो एक विन विन सिचुएशन है। तो हर व्यक्ति जो सालाना 8 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। और इस प्लान की खासियत ये है कि इसको कोई सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, इसके अलावा कोई बिजनेसमैन ले सकता है, इसके अलावा कोई हाउसवाइफ है वो ले सकती हैं। केवल कंडीशन एक ही है कि उनको ये इनकम दिखाना पड़े कि मैं इनकम कर रही हूँ, और उनके हस्बैंड है तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो वो भी इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है और ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है। तो फिर से मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जिनका परिवार है, जिनके पीछे डिपेंडेंट्स है और व्यक्ति सचेत है जीवन के प्रति और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए अवेयर है, तो उनको ये प्लान लेना चाहिए। आई सिक्योर बजाज एलायंस का काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी फैसिलिटीज़ इसमें हैं, टैक्स बेनिफिट भी है। टैक्स बेनिफिट बहुत माइनर चीज़ होता है, टैक्स बेनिफिट आप दूसरे कई प्रोडक्ट से ले सकते हैं, बट टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी अपील है कि सभी लोग यदि इनको लगता है तो उनको ज़रूर ये प्लान लेना चाहिए। मैं पिछले 12 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, ट्रेनर भी हूँ, सेल्स भी देखता हूँ। मेरा नाम दीपेंद्र मीरादेव हुआ, जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्यूरियोसिटी है, कोई भी डाउट्स है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए पहले, मैं आपको कॉल बैक करूँगा और उसके बाद जो भी समझना आप समझिए। फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, लेना नहीं लेना दैट इज़ अनदर इशू। फ्री कंसल्टेशन लीजिए,
बिजनेस इलस्ट्रेशन लीजिए, समझिए, समझ में आता तो लीजिए, नहीं समझ में आता तो मत लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9430306009, 9430306009। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।